हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और बसंत पंचमी 2022 में आने वाली है। कब है बसंत पंचमी, कितनी तारीख को है, कौन सा वार पड़ रहा है, किस मुहूर्त पे मनाई जाएगी, कौन सा शुभ मुहूर्त है, क्या पूजा विधि है, कैसे पूजन किया जाता है, क्या मंत्र है और इस पूजा विधि का क्या महत्व है और साथ ही इसकी पौराणिक कथा क्या है, वो भी हम शॉर्ट में यहाँ पर जानने वाले हैं। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं या अभी तक भी आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। बसंत पंचमी माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। इसका त्योहार बसंत पंचमी का, और इस दिन विद्या और बुद्धि की देवी मां सरस्वती जी की उपासना की जाती है। इसे श्री पंचमी, ऋषि पंचमी, मदनोत्सव, वगीश्वरी जयंती और सरस्वती पूजा उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन ज्ञान और कला की देवी मां सरस्वती का जन्म हुआ था। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से मां सरस्वती की पूजा अर्चना करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है और जीवन में तरक्की के नए द्वार खुलते हैं तथा ज्ञान की प्राप्ति और बुद्धि का विकास भी होता है। ज्योतिष शास्त्रों की माने तो जिन जातकों के भाग्य में शिक्षा और बुद्धि का योग नहीं बन रहा हो या किसी के शिक्षा के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न हो रही हो, तो उन्हें इस दिन वीणा वादिनी मां सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। बसंत पंचमी से बसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है। तो साल 2022 में बसंत पंचमी कब है? तो हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का पावन पर्व मनाया जाता है। इस बार बसंत पंचमी का पावन पर्व 5 फरवरी 2022 दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। मुहूर्त की बात करें तो शुभ मुहूर्त बसंत पंचमी को माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की होती है, जो हर साल माघ मास में आता है। तो इस दिन को सरस्वती पूजा के नाम से भी जानते हैं। बसंत पंचमी 5 फरवरी 2022 शनिवार, इसका पूजा मुहूर्त होगा 7:11 से 12:36 तक। पंचमी तिथि की अगर हम बात करें आरंभ कब हो रहा है, तो 3:46 से और 5 फरवरी पंचमी तिथि तक होगा और समाप्ति होगी 3:46 6 फरवरी पर। अभिजीत मुहूर्त होगा 11:50 से 12:34 पर और रवि योग है 4:09 से 6:39 पर। यहाँ पर माफ कीजिएगा, तो 5 फरवरी शनिवार को है। बसंत पंचमी के महत्व की बात करते हैं तो हिंदू धर्म में बसंत पंचमी का विशेष महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन विद्या और ज्ञान की देवी मां सरस्वती का जन्म हुआ था। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिसके भी शिक्षा के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न हो रही हो, बार बार जीवन में ज्ञान का योग ना बन रहा हो, उन्हें बसंत पंचमी के दिन विधिवत मां सरस्वती की पूजा अर्चना करनी चाहिए। माँ सरस्वती की पूजा कैसे की जाती है, ये वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। ऋतुओं के इस संधि काल में ज्ञान और विज्ञान दोनों का वरदान प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही बृहस्पति के दोष से मुक्त होने के लिए भी यह दिन बेहद खास होता है। शादी विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि शुभ कार्यों के लिए भी बसंत पंचमी का दिन बेहद खास होता है। इस दिन पीले, बसंती या सफेद वस्त्र धारण किए जाते हैं। काले या लाल वस्त्र भूलकर भी ना पहने। कहा जाता है काले या लाल वस्त्र धारण करने से बृहस्पति या शुक्र कमजोर होता है। बसंत पंचमी के दिन पीले रंग का खास महत्व है। बसंत ऋतु के आरंभ से सरसों के खेत खिलखिला उठते हैं और पूरी धरती पीले रंग में हो जाती है। साथ ही सूर्य के उत्तरायण के कारण भी इस दिन पीले रंग का महत्व और बढ़ जाता है। तो बसंत पंचमी पर किस देवता या देवी की पूजा करनी चाहिए? बसंत पंचमी का पर्व पर भगवान विष्णु व सरस्वती देवी की आराधना का पावन दिवस होता है।
प्रातःकाल स्नान के बाद पीले वस्त्र पहन लें। धूप, दीप, नैवेद्य, लाल रोली से दोनों की पूजा अर्चना की जानी चाहिए, परंतु इससे पूर्व गणेश जी का पूजन अवश्य होना चाहिए। पीले व मीठे चावलों का भोग लगाना चाहिए। वाणी, शिक्षा एवं अन्य कलाओं की अधिष्ठात्री देवी माँ की आराधना छात्रों को अवश्य करनी चाहिए। इस दिन सरस्वती सिद्ध करके मंत्र साधना में सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए। कंठ में सरस्वती को स्थापित किया जाता है। स्वर, संगीत, ललित कलाओं, गायन, वादन, लेखन यदि इस दिन आरंभ किया जाए तो जीवन में सफलता अवश्य मिलती है। सरस्वती की आराधना में श्वेत वर्ण का अत्यंत महत्व होता है, अतः इसको अर्पित करने वाला नैवेद्य भी सफेद ही होना चाहिए। बसंत पंचमी की पूजा विधि के बारे में बात करें तो सरस्वती की पूजा सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने की थी। प्रातःकाल समस्त दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान ध्यान करके मां सरस्वती की तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद कलश स्थापित गणेश जी तथा नवग्रहों की विधिवत पूजा करें। सरस्वती जी का पूजन करते समय सबसे पहले उनको स्नान कराएं। तत्पश्चात माता को सिंदूर व अन्य श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं, फिर फूलमाला चढ़ाएं। मीठे का भोग लगाकर सरस्वती कवच का पाठ करें। माता श्वेत वस्त्र धारण करती है, इसीलिए उन्हें श्वेत वस्त्र पहनाएं। इसके बाद देवी को रोली, चंदन, हल्दी, केसर, चंदन, पीले या सफेद रंग के पुष्प और अक्षत अर्पित करें। आप घर पर ही अक्षत पीले रंग के करने के लिए उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला सकते हैं। देवी सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सरस्वती स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अब दोनों हाथ जोड़कर माता सरस्वती का ध्यान और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। कंठ में सरस्वती को स्थापित जरूर करना चाहिए। इसके लिए आप जो भी अपना काम शुरू कर रहे हैं इस दिन से शुरू करें। बात करें अगर बसंत पंचमी पर मंत्रों की, तो इस दिन शिक्षा में कमजोर विद्यार्थी या उनके अभिभावक की मां सरस्वती के चित्र को सम्मुख रख के 5 या 11 माला मंत्र कर सकते हैं। और मंत्र है ओम एम सरस्वते नमः। अगर आप वाक सिद्धि हेतु मंत्र करना चाहते हैं तो मंत्र है ओम ह्रीं ऐं ह्रीं ओम सरस्वत्यः नमः। इसके अलावा और भी मंत्र हैं। आत्म ज्ञान प्राप्ति के लिए आपको मंत्र करना है ओम एं वाग्य देव्य विजय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। रोजगार प्राप्ति और प्रमोशन के लिए मंत्र है ओम वद वद वाग्वादिनी स्वाहा। परीक्षा में सफलता के लिए आप मंत्र का जो जाप करेंगे वो मंत्र है ओम एकदंत महाबुद्धि सर्व सौभाग्यदायक सर्व सिद्धि करो देवी गौरी पुत्रो विनायक। पौराणिक कथा की बात करें तो मैं आपको यहाँ पर छोटी सी कथा सुनाती हूँ कि क्या है बसंत पंचमी की पौराणिक कथा। अगर इस पौराणिक कथा को आप पूरा सुनना चाहते हैं तो चैनल पर दूसरी वीडियो अपलोडेड है जहां पर हमने पौराणिक कथा को जाना है। तो एक धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विष्णु की आज्ञा से जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो सबसे पहले मनुष्य को उत्पन्न किया। तत्पश्चात अन्य जीवों का प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन सृष्टि की रचना करने के बाद भी ब्रह्मा जी पूर्णतः संतुष्ट नहीं हुए और चारों तरफ मौन का सन्नाटा छाया हुआ था। विष्णु जी की पुनः आज्ञा लेकर ब्रह्मा ने अपने कमंडल से जल लेकर पृथ्वी पर छिड़का, जिससे पृथ्वी में कंपन उत्पन्न हुआ। कुछ क्षण बाद एक अद्भुत शक्ति का प्रकट हुआ जो थी सरस्वती माँ। ये प्राकट्य एक सुंदर चतुर्भुज देवी का था जिसके एक हाथ में वीणा, दूसरा हाथ वर मुद्रा में था एवं अन्य हाथों में पुस्तक व माला थी। ब्रह्मा जी ने सौंदर्य की देवी से वीणा बजाने का आग्रह किया। जैसे ही देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, संसार के समस्त जीव जंतुओं की वाणी से एक मधुर ध्वनि प्रफुटित हुई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हुआ। पवन चलने से सरसराहट की आवाज आने लगी। उसी समय ब्रह्मा ने उस देवी का नामकरण वाणी की देवी सरस्वती के रूप में किया। तभी से बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती का जन्मोत्सव जाने लगा।
इसी कारण से हम सरस्वती पूजा भी कहते हैं इसको और इसी कारण से बसंत पंचमी मनाई जाती है। ये थी दोस्तों आप लोगों के लिए बसंत पंचमी के बारे में संपूर्ण जानकारी। इसी तरीके के हिंदू त्योहार, व्रत के बारे में जानने के लिए, पौराणिक कथाओं के बारे में जानने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। ये बिल्कुल मुफ़्त है, इसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना होता है और साथ ही जो बेल आइकन घंटी का निशान है, इसको भी क्लिक करके ऑल नोटिफ़िकेशन ज़रूर ऑन करें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो, आपको उसकी नोटिफ़िकेशन आपके पास मिल सके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक जय माता दी, जय माँ सरस्वती आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।